इनके सबके नून लात मार के मोदी जी ये घर पाओगे अपने, मोदी जी बैठे पाओगे कुर्सी पे शहंशाह की डाल। जब मनमोहन सिंह था तो बोलते 100 रुपए किलो से ऊपर दाल चली गई, हाय रे महंगाई, मार गई महंगाई। मुंबई में हमला होता था वो कहाँ चला गया? कांग्रेस राज में क्या हुआ? कुछ कभी रेलवे स्टेशन पे बम फटता था, कभी मुंबई में हमला होता था, कभी वो क्या मतलब जहाँ तहाँ हमेशा डर रहता। मोदी जी डरे हुए नहीं हैं, उनके विरोधी डरे हुए हैं, मोदी जी थोड़ी डरे हुए हैं। मोदी जिस पार्टी ने 70 साल में कुछ नहीं किया, ऐसे बोला वो करेंगे ये करेंगे। राहुल गांधी तो 40-45 साल को उम्र है, तब कहाँ था वो शेर? इनका कांग्रेस का नाश का टाइम आ रहा, इनकी बुद्धि खराब हो रही। अरे मैडम कन्फर्म लिख लीजिए, अभी तक 26 साल मेरी उम्र है, बस मैं लिख के लेंगे। साहिल ने ये बात बताई जामिया मस्जिद के चौक में आए लाल किले में, 2024 में पूरे क्लीन स्वीप हो जाएगा। हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ही चाहिए। सर, राहुल गांधी जी अभी विदेश जाते हैं, वहाँ जाके कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, आपको लगता है क्या? लोकतंत्र खतरे में नहीं है, राहुल गांधी खतरे में है, कांग्रेस खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में नहीं है। देश बिल्कुल बढ़िया चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। इनकी बुद्धि विपरीत, बुद्धि विनाशकालीन। इनका कांग्रेस का नाश का टाइम आ रहा, इनकी बुद्धि खराब हो रही। ये हर बात में कह रहा है कि मोदी को हटाओ देश बचाओ, ये नहीं है। ये कह रहे हैं कि मोदी जी को हटाओ हमको बचाओ। इनका मुद्दा ये है। ये देश खतरे में नहीं, देश बिल्कुल सुरक्षित है, बढ़िया आतुम है, बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2000 आपने कहा कि राहुल गांधी जी खतरे में, किस तरीके से खतरे में, ऐसा क्यों लगता है? इनको मोदी जी से क्या खतरा है? इनको देश को तो कोई खतरा नहीं है। देश को तो, कांग्रेस को क्यों खतरा लग रहा मोदी जी से? देश को तो कोई खतरा नहीं है। देश तो बढ़िया है, बढ़िया चल रहा है प्रोग्राम। कांग्रेस को क्या खतरा है मोदी जी से? जो चोरी करेगा वो जाएगा, जो चोरी करेगा, जो ऐबदारी करेगा, जो वो करेगा वो जेल जाएगा, जिसने ऐप कर रखे वो जेल जाएगा। देश को खतरा नहीं है, कांग्रेस को खतरा है। कांग्रेस का, इनका सभी पक्ष का ये काम है कि मोदी जी को हटाओ और हमको बचाओ। देश से खतरा, मोदी जी को देश से खतरा नहीं है, कांग्रेस को और इन और पार्टी को खतरा है, देश से किसी को खतरा नहीं है। अच्छा, कहते हैं कि मोदी जी तो डरे हुए हैं, तभी राहुल गांधी जी की आवाज़ दबाई जाती है। मोदी जी डरे हुए हैं? मोदी जी तो नहीं डरते। मोदी जी का तो डंका देश विदेश में बज रहा, देश विदेश ही डर रहा मोदी जी से। तो राहुल गांधी यही डरपोक है, और कोई डरपोक नहीं है। मोदी जी को कोई डर नहीं है और ना ही कोई वो दिक्कत है। देश ही डर रहा मोदी जी से, और कांग्रेस डर रही, विपक्ष डर रहा, और कोई नहीं। बढ़िया काम चला। 2024 में मोदी जी आएंगे। कहते हैं वो तो कि कांग्रेस की आवाज़ दबा दी जाती है, मोदी जी बोलने नहीं देते हैं, मोदी जी डरे हुए हैं। क्यों? हम नहीं बोल रहे, सब बोल रहे। बोल लो अपनी बात। क्या नहीं बोल रहे? अब तुम करोगे अब हमें ये दे दो, सारा तो पैसा लूट के इन्होंने इटली में लगा दिया, ठीक है नहीं? इतनी प्रॉपर्टी है, और इन्हें डर कहीं चीज़ का है। मौज ले रहे, जो चाहे वहीं किसी का पप्पी ले ले, जो चाहे वहीं किसी का कुछ बोल दे। और इसमें डर क्या है? उन्हें उठा के थोड़े लिया है। अब जो अमन ने चोरी कर रखी तो मुझे पुलिस तो पकड़ेगी, या जी? जो अमन ने कर रखी इनके राज में, जो अमन ने अपने राज में ऐप कर रखा, अब दूसरी सरकार आ गई तो मुझे तो पकड़ेगी। अब भाई आइए तो तुम क्लीन चिट लो, अपना वो करो। जब तुमने ऐप कर रखा तो जेल जाएंगे ही। अच्छा, कांग्रेस वाले कुछ टाइम पहले अभी राहुल गांधी जी को शेर भी बता रहे थे, आपके नज़रिए में शेर है क्या? कौन कह रहा था? कांग्रेस वाले राहुल गांधी जी को शेर बता रहे थे। शेर है वो, जब भी तो बकरी ठाऊ अंडा है कंधे पे, वो शेर ही तो है, वो बकरी ठाऊ अंडा है। हाँ, ये राहुल गांधी शेर हो जाएगा रहेगा। वो कहीं कुछ ले ले, कभी ना उसे पता समाज में बैठ के कहाँ पप्पी लेनी, कहाँ क्या ठाना, क्या करना, से बोलने का नहीं पता। संसद में आंख मार दे किसी की ढबकुई, मतलब क्या है स्थिति, क्या है? ये तो अपना बुढ़ा ही बोल लिया, 1-2 साल का और अपना बैठ जाएगा घर में। मम्मी बेटा रोटी बनाएंगे खाएंगे, बस ये रहेगा इनका, और कुछ नहीं है। आगे का बेकार है, कांग्रेस का जिगर ही आगे 24 के बाद कांग्रेस का जिगर ही करना बेकार है। हाँ, ये रोटी बनाएंगे, दाल, मम्मी रोटी बना दे, आलू टमाटर बना ले, सब्जी खाएंगे, रोटी खाएंगे, सो जाएंगे। तड़के उठेंगे, देखेंगे मोदी जी ने क्या करा। मोदी जी ने इतना देखा तो बहुत कुछ बना दिया। 2024 में कांग्रेस चली जाएगी, लेकिन कांग्रेस तो लगातार कह रही है कि 2024 में कांग्रेस आ रही है। 2024 में कांग्रेस नहीं आ रही। 2024 में ये सारा जो गठबंधन है ना, ये सब एक ढब मिलेंगे, और मोदी जी एक ढब मिलेंगे, ठीक है जी? इनके सबके नून लात मार के मोदी जी ये घर पाओगे अपने, मोदी जी बैठे पाओगे कुर्सी पे शहंशाह की डाल। मोदी जी कुर्सी ऑन द मोदी जी। क्या लगता है कि मोदी जी आ रहे हैं, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, कौन आ रहा है? देखिए मैडम, मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। जिस पार्टी ने 70 साल में कुछ नहीं किया, ऐसे बोला वो करेंगे ये करेंगे। राहुल गांधी तो 40-45 साल को उम्र है, तब कहाँ था वो शेर? अब मोदी संभाल रहा है ना देश को, 2014 से संभाल ही रहे हैं बेचारा यार। जो 70 साल में जो चोरी छकारी उन्होंने ये किया वो अपने खानदानी राज चलाया, ये तो गरीबों का मसीहा लगता है मेरे को।
हम तो पूरा यूथ अभी तो संवरने में, कोविड आ गया, वो चीज़ें आ गई, ये क्या कर पाएगा बंदा, अभी तो उसको संवरने में टाइम लगेगा। इधर से सर्जिकल स्ट्राइक की पाकिस्तान, वहाँ से उसका भी सोशल सिक्योरिटी देखनी पड़ी, और नेबर उधर से वहाँ से वार करी जा रहा है, बाकी इंटरनल मसाइल भी जुड़ रहे हैं, चाइना से भी वार हो ही रहा है। अभी तो डिफेंस में ही ना मोदी जी, अभी उसको आगे बहुत कुछ करना है, अभी तो थोड़ा ही किया है। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा इसलिए की क्योंकि उसकी पार्टी टूट रही थी मैडम, उसको कांग्रेस का नामो निशान ही नहीं लग रहा था। अब भारत जोड़ा उसने ऐसी किया है मीडिया को कवरेज करके, हमने कब रोका उसको बात करने के लिए। अपने इंडिया तो डेमोक्रेसी है, यहाँ हर एक को बात बनाने की आज़ादी दी जाती है। लेकिन राहुल गांधी जी विदेश जाते हैं, वहाँ जाके कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, यहाँ लोगों को बोलने नहीं दिया जाता। अरे विदेश से उनके बच्चे और वो जा सकते हैं, मोदी जी तो कभी विदेश गए ही नहीं। वो तो गरीबों का मसीहा है, ये तो इंग्लैंड से पढ़े हैं, इनके बच्चे तो लंदन में काम कर रहे हैं, दुबई बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। वो तो बोलेगा ही डेमोक्रेसी खतरे में है। जब पूरा भारत मोदी जी के साथ है, दूसरी बार उसको जिता रहे हैं, यूपी में क्लीन स्वीप हो चुका है, तो मैम उससे बड़ी एग्जांपल क्या और हो सकती है। राहुल गांधी के लिए हार ये भारत जोड़ो यात्रा कोई बड़ी, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2024 में और क्लीन स्वीप होने वाला है, बीजेपी पूरी स्ट्रेंथ के साथ आएगी और देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है मोदी राज। अच्छा, हाँ 2024 में मोदी जी आ रहे हैं। अरे मैडम कन्फर्म लिख लीजिए, अभी तक 26 साल मेरी उम्र है, बस मैं लिख के लेंगे। साहिल ने ये बात बताई जामिया मस्जिद के चौक में आए लाल किले में, 2024 में पूरे क्लीन स्वीप हो जाएगा। हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ही चाहिए। हाँ जी। अच्छा, ऐसा क्यों कि मोदी जी ही चाहिए? लगातार हमने देखा कि राहुल गांधी जी भी खूब मेहनत कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा। तब कहाँ था, 45 साल उसकी उम्र की, तब कहाँ था 10 साल पहले? वो लंदन में घूम रहा था क्या? एक बात काटू बीच में आपकी। हाँ जी सर। वो कहते हैं पेट के लिए रोटी, कौन देश के लिए मोदी, हाँ हैं? बिल्कुल सर। गुंडों के लिए योगी। बोलो जय माता दी। गुंडागर्दी किसी नहीं है, ये आप गलत बात कह रहे हैं। योगी से क्या नहीं, मेरी बात सुनिए अंकल, हम एक ही बात बता रहे हैं। मोदी जी देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 70 साल में जो 70,000 नुकसान देश को हो ही रहा है, जो देश को जो 70 साल से हो रहा है, वो मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तो बहुत कुछ करना है मैडम। आगे राहुल गांधी कुछ नहीं करेगा, ना इसकी माँ ने कुछ कर पाया, ना किसी ने, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी। जो चलेगा बीजेपी चलेगा। हर हर मोदी, घर घर मोदी, सीधी सी बात। हाँ जी। आपका क्या कहना है, किसको ला रहे हैं 2024 में? बीजेपी को जो आएगा वो सब बीजेपी को बता रहे हैं, मोदी आएगा। अच्छा, जो लगातार राहुल गांधी जी इतनी मेहनत कर रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा भी निकाल रहे थे, किस तरीके से देखते वो अब से इसी पे मोदी आएगा। बचा रहे हैं अपने हाँ, सब पार्टी बचा रहे, मोदी पे जा रहा है, सब मोदी को कह रहे हैं, मोदी पे आएंगे। अच्छा, राहुल गांधी जी विदेश जाते हैं, वहाँ जाके कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, आप किस तरीके से देखते हैं? और ये केसों को मालूम खतरे में है, ये तो सब जनता बताएगी। पार्टी खतरे में है। वो तो मालूम है, क्या पता है भाई। बताइए क्या बोल रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ जी राहुल गांधी भी खुद खतरे में है। हमारी बीजेपी की सरकार है, सबसे बढ़िया सरकार है। सही बात। देखो देश का उद्धार भी हुआ है, सब चीज़ की फैसिलिटी है, हर चीज़ की फैसिलिटी है। लेकिन राहुल गांधी इतने सत्ता में रहा इतने दिन, उसने क्या करा? कुछ नहीं करा। आप डेवलपमेंट देखो कंट्रियों में, दिल्ली को ले लो, NCR ले लो, नोएडा ले लो, हर जगह विकास हो रहा है, हर चीज़ घर बैठे मिल रही है, पानी, गरीबों को गैस मिल रहा है, सब चीज़ मिल रहा है। तो इस चीज़ों को देखो ना। लगातार कांग्रेस विपक्षी पार्टी तो कहती है कि मोदी जी ने कोई काम नहीं किया, देश में बस नफरत फैला रहे हैं। सही बात है, राहुल जी नफरत बना रहे हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा। मोदी जी नफरत फैलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जी, हम भाईचारा फैला रहे हैं, वो तो प्यार बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं हम वो ला रहे हैं, क्या कहते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन दोस्ती होती कुछ नहीं है, वो दिखावा है खाली। इडली की रोटी राहुल गांधी जी विदेश जाते हैं और वहाँ जाके कहते हैं लोकतंत्र खतरे में, आपको लगता है? एक सेकंड मैडम, हेलो, उनका घर तो विदेश आपको लगता है क्या लोकतंत्र, आपको लगता है क्या लोकतंत्र खतरे में? लोकतंत्र मोदी। अब जहाँ तक जो प्रश्न आपका हो रहा है, उस हिसाब से अब जो जन समर्थन आपको मिल रहा है, तो उसमें हम कह नहीं सकते। लेकिन जहाँ तक अभी आज़ादी और लोकतंत्र का सवाल है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि लोकतंत्र पे हत्या हो रही है अभी। आप जुडिशल पे देख लीजिए या इलेक्शन कमीशन पे देख लीजिए, हर चीज़ में जो दबाव जो है वो मोदी जी का आया हुआ है। सही बात। मैं ये समझता हूँ कि मेरे को भी आज 55 साल हो गए और मेरे को जहाँ से समझ है राजनीति की, उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि इतने जो 7-8 साल गए हैं अभी मोदी के,
वो इतने खराब गए हैं कि मैं समझता हूँ कि मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग तो बहुत ही टूटा है इसके अंदर। बहुत कर रहा है जी, कमाल कर दिया आपने। बहुत ये आप मेरे बीच में आप नहीं बोलो, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप नहीं बोलो। सही बात कर रहे हैं इस चीज को। और जहाँ तक महंगाई का सवाल है कि महंगाई कहाँ तक, जब मनमोहन सिंह था तो बोलते 100 रुपये किलो से ऊपर दाल चली गई, हाय रे महंगाई, मार गई महंगाई, हाय रे महंगाई, मोदी लाओ। तो अब क्या हुआ, आज भी तो 100 रुपया किलो दाल है, आज भी तो सिलेंडर 1100 रुपया हो गया, 400 450 रुपये का सिलेंडर मिलता था। मुंबई में हमला होता था वो कहाँ चला गया? कांग्रेस राज में क्या हुआ? कुछ कभी रेलवे स्टेशन पे बम फटता था, कभी मुंबई में हमला होता था, कभी वो क्या मतलब जहाँ तहाँ हमेशा डर रहता था कि कहीं ये हो गया। लेकिन इसमें बहुत सारा मतलब सुधार हुआ है। अभी देख रहे हैं देश सुरक्षित है, महिला सुरक्षित है, हर चीज़ सुरक्षित है। ठीक है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जो कि मोदी जी जब से आए हैं गरीबों को ऐसे ही छोड़ दिया है। अरे ऐसे नहीं है, कितने माओ का उन्होंने मतलब क्या बोले चूल्हा दिया है, इतना अच्छा काम किया है। गरीब ऐसा नहीं है, मोदी जी ने काम किया है और 2024 में मोदी जी ही आएंगे। अच्छा, लगातार कांग्रेस विपक्ष जो है पार्टी वो कहती है कि मोदी जी ने कोई काम ही नहीं किया है, आपका क्या सोच? चाह रहे हैं ना, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना उनको, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। अच्छा, राहुल गांधी जी हैं, विदेश जाते हैं, वहाँ जाके कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। उनका तो घर है, नलियाल जाते हैं, वो तो उनका घर है, इटली की माँ है, वो सब तो विदेशी है, विदेश ही जाएंगे ना। कहाँ का है उसका तो घर है उधर विदेश। वहाँ जाके कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। अगर लोकतंत्र खतरे में तो वो सलामत कैसे, वो सुरक्षित कैसे हैं? वो सुरक्षित कैसे अगर लोकतंत्र खतरे में है तो? ऐसा कुछ नहीं है, लोकतंत्र खतरे में ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी में बहुत सुधार हुआ, आगे भी बीजेपी आएगी और हम लोग खुश हैं। कहते हैं मोदी जी डरे हुए हैं। मोदी जी डरे हुए नहीं हैं, उनके विरोधी डरे हुए हैं, मोदी जी थोड़ी डरे हुए हैं।